हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत का श्लोका नंबर 8। तो श्लोका जो है वो ऐसा है कि भगवान का रूप, चरित्र, नाम, इसमें हम लोग को हमेशा रत रहना है। अपने 24 घंटे अपने जिह्वा को और अपने मन को उसमें रत रखना है। और ऐसा करेंगे तो ही हम लोग जो है अच्छा हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे आगे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत हमें ये उपदेश दे रहा है, हमें निर्देश दे रहा है कि जो कनिष्ठ भक्त हैं, एक मिनट नहीं पढ़ा, हाँ ओके। तो वो हमें ये निर्देश दे रहा है कि जो कनिष्ठ भक्त है उसने हर प्रकार का जो भौतिक इच्छा है उसको छोड़ना है और रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस यानी साधना भक्ति में हम लोगों को रत रहना है। और जो शास्त्रों के हिसाब से जो भी उसमें दिया गया है वो अपने को करना है। और इस प्रकार जो कनिष्ठ भक्त है वो धीरे धीरे वो उसका भगवान का नाम का यश का रूप उनका गुण में उनको आसक्ति होगा। और जब ऐसा आसक्ति जब बन जाएगा तो वो भगवान के चरणों की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और इस स्टेज को राग भक्ति कहा गया है। और इस स्टेज में भक्त जो है वो जो पूर्वज भक्त हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और इसे रागानुगा भक्ति कहा गया है। और फिर आगे कहते हैं और स्पॉन्टेनियस कि जो रागानुगा भक्ति है ये जो गाय बन के रहना चाहते हैं वो शांत रस में उनकी सेवा करते हैं। और जो सेवकों की तरह सेवा करना चाहते हैं वो दास्य रस में की सेवा करते हैं, जैसे चित्रक, पत्रक और रक्तक, ये सब जो है ये भगवान की दास्य भाव में सेवा करते हैं। फिर साख्य रस में जैसे बलराम जी हैं, श्रीदाम है, सुदामा है, वो भगवान की साख्य रस में सेवा करते हैं। और वात्सल्य रस में जैसे नंद महाराज और यशोदा मैया है वो उनकी सेवा करते हैं। और माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी और उनकी जो गोप सखियां हैं जैसे ललिता, विशाखा और उनकी जो मंजरियां, रूप, रति, ये सब जैसे सेवा करती वैसे वो सब सेवा कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये 8वां श्लोक खत्म होता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। चलो, आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। अभी कल जो देखा था हम लोगों ने अलग अलग प्रकार का दशा, कैन एनीबडी टेल इन द प्रॉपर सीक्वेंस, एटलीस्ट नाम बता दो। सीक्वेंस में नहीं भी बता पाए तो प्लीज टेल द नेम, या वो क्या है वो।
यस जी पवन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जब वो परसों का ये समझाया था तभी मैं नहीं था, लेकिन कल हम लोग ने जैसे सर्वदेव प्रभु जी ने ये इस पे डिस्कस करने को कहा था, तो प्रभु जी हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था। तो प्रभु जी हम लोग ओके। ने जैसे सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी ने भी बताया था कि ये मतलब आप क्विज में लेने वाले हैं, तो हम लोग ने 2-3 बार ऐसा उसको रिपीट किया था प्रभु जी। तो यस। तो प्रभु जी मतलब उसमें जैसे ये फर्स्ट आ रहा था, जैसे उसमें ये श्रवण दशा जो सुनना भगवान के बारे में, करेक्ट। और फिर सर्वदेव प्रभु जी आप भी थोड़ा बताए, सानिका माता जी, अपर्णा माता जी आप भी थे। हाँ, सेकंड वर्ण दशा है प्रभु। और उसमें क्या होता है? श्रवण में श्रवण होता है, वर्ण में क्या होता है? उसमें प्रभु जी जैसे वो सतत उसके बारे में स्मरण करना और उस भगवान के कृष्ण कथा में आसक्ति बढ़ना और नहीं, सुनना वो उसके आगे हो जाता है। हाँ बराबर। वर्ण दशा में उससे आसक्ति है, श्रवण सुन सुन के जब आसक्ति हाँ। होता है। और सर्वदेव प्रभु जी उसके बाद मैं एग्जैक्टली पढ़ता हूँ, बाय कॉन्स्टेंटली हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ कृष्णा and hearing of his transcendental form, qualities and pastimes, one can attain the stage of acceptance of Varana Dasha. जी प्रभु जी। या और इसके बाद सेकंड ये हो गया 2 स्मरण। यस 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 प्रभु जी, सेम सही सही बोले। इसके बारे में सानिका माता जी बता सकते हैं अच्छी तरह। अरे स्मरण सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु स्मरण मतलब भगवान को याद करना बार बार। करेक्ट। ओके, तो ये हो गया स्मरण अवस्था हो गया। प्रभु जी हम लोग ने कल सॉरी प्रभु जी, कल हम लोग ने थोड़ा टाइम प्रभु जी इसमें स्मरण पे सब लोग ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसमें सानिका माता जी ने बहुत अच्छा शेयर किया एक्सपीरियंस, और अपर्णा माता जी ने भी शेयर किया था स्मरण। ओके, तो रिपीट कर सकते हैं क्या था वो? सानिका माता जी आप बताना चाहेंगे, आपने कल जो हम सबको बताया था जैसे इतना अच्छा। यस प्रभु, जैसे कि स्मरण मतलब जैसे कि मैंने प्रभु जी को भी बताया इसके बारे में कि मेरा जो काम है वो नहीं हो रहा था, तो भरत महाराज जो अभी वो टॉपिक चल रहा था, तो इसके बारे में मैं बोल रही थी कि उनके जैसा मेरी कंडीशन हुई थी कि मैं भी मेरे काम के बारे में सोचती रहती हूँ, तो मेरे भक्ति आगे नहीं बढ़ पा रही थी प्रभु। जैसे मैं भक्ति में पीछे जा रही हूँ, मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि चैंटिंग करते समय वो भी मुझे, पर मैं वो समझ पा रही हूँ कि मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, और मुझे ये बार बार नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं सोचूंगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। जब जो काम होने वाला है वो उसी टाइम पे ही होगा, और जब तक भगवान नहीं चाहता है तब तक वो काम नहीं होगा। तो जैसे मैंने ये भी शेयर किया था कि हमारा जो पतन है वो हमारे लिए तो बहुत सारा कारण है पतन होने का। भरत महाराज जी के पास तो हिरण का था, पर हमारे लिए तो बहुत सारा पतन होने का कारण है, ये भी शेयर किया था। उसके बाद में प्रभु जी से मैंने ये बात की थी, तो जब मैंने बात की थी तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसके कारण कि मतलब भक्ति में मैं पीछे रह गई, पर आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ, आप लोगों का संग मुझे मिलता है, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और कृष्ण को मैं को याद कर सकती हूँ। तो यही बता था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।
ओके। और अपर्णा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। हाँ, कल में बोले थे कि मैंने भगवान के वो जो श्रवण होता है, श्रवण के बाद स्मरण आता है, हमेशा श्रवण करने से बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत खुश रहता है। इसके बाद स्मरण मतलब हमेशा भगवान के बात मन में रहता है। इसके बाद मेरे ख्याल से वो स्मरण के बाद भगवान के चरण में वो अनन्य भक्ति मिल सकता है। मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है। या हरे थैंक कृष्णा यू, प्रभु। थैंक यू, थैंक यू अपर्णा माता जी। और अब हमने देखा श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था। और इसके एक्चुअली ये कंसेप्ट थोड़ा हम लोग को याद नहीं रह रहा था, तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं गया। एक्चुअली इसमें रूप गोस्वामी जो स्मरणावस्था है उसके भी 5 प्रकार बताते हैं, तो वो आज हम लोग देखते हैं। वो क्या बोलते हैं? रिकलेक्शन। यानी रिकलेक्शन मतलब क्या करते हैं हम लोग ने, जैसे भगवान का कोई लीला सुना तो उसको फिर रिकलेक्ट करते हैं हम लोग, अरे वो क्या था, वो डिटेल पूरा फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं रिकलेक्शन। और रिकलेक्शन के बाद एब्सॉर्प्शन, यानी उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाना। तो भगवान का लीला है, कैसे भगवान अर्जुन के साथ लीला कर रहे हैं, कैसे उनका रथ खींच रहे हैं, तो उसमें जब एकदम पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो होना चाहिए। तो रिकलेक्शन, एब्सॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब करते हुए फिर मेडिटेशन, उसके ऊपर पूरा जो है हम लोगों को उसमें फोकस हो जाना है पूरा, कि भगवान कैसे उनका रथ खींच रहे हैं, पूरा भगवान का वो जो चित्र है अपने सामने लाना और उसमें मग्न हो जाना, तो वो होता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा, और एक मुझे एक कहानी याद आ गया जो हम लोग ने पहले कई बार सुना है कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है, हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक जो एक 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 ये था, भक्त था, उसके पास इतना सामग्री नहीं था, लेकिन उसने कभी सुना था कि मानसिक सेवा अपने पास अगर नहीं है तो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। तो वो भगवान को अच्छा अच्छा भोग बना के खिलाना चाहता था, लेकिन उसके पास नहीं था। तो उसने क्या किया कि बोला चलो मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं अपने भगवान को मैं मानसिक भोग लगाता हूँ। और उसने खीर बनाना शुरू किया और मेडिटेट करने लगा उसमें। और वो उसमें फिर पहले दूध डाला, गरम किया, फिर चावल डाला, गरम किया, और वो उसको हिला रहा था। तो सब उसका काफ़ी टाइम से मेडिटेशन चल रहा था उसके ऊपर, एकदम पूरा फोकस्ड उसमें। और फिर शक्कर डाला उसने, फिर हिलाया उसने, और जैसा पूरा प्रोसेस था वो पूरा कर रहा था मेंटली, पूरा माइंड में मेडिटेट कर रहा था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब वो ये देखना चाहता था कि खीर कैसा है करके, वो गर्म है ये क्या है करके, वो उसने अपना उंगली उस खीर में डाला। और जैसी खीर में उंगली डाला, इतना जोर से उसको चटका लग गया उसको, एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाथ जल गया पूरा उसका। और जब उसने आँख, पूरा मेडिटेशन टूट गया उसका, और जब ऐसा आँख खोल के देखा तो उसका सही में उसका हाथ जल गया था। तो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। इतना मतलब इतना सुपर मेडिटेशन कर रहा था वो, माइंड में सब दूध डाला था, चावल डाला था, शक्कर डाला था, गरम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था उसको, बट इतना मतलब था कि पावरफुल उसका मेडिटेशन था कि एक्चुअली वो जो था वो खीर बन रहा था, और जब उसने वो हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। तो ऐसा मेडिटेशन होना चाहिए। और ओके ओके, तो ये है। और हम लोग, कोई सोच सकता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है। क्यों? हम लोग एक मटेरियल एग्जांपल लें तो, अगर जो कछुआ जो होता है, कछुआ किसी को पता है वो अपने अंडे कैसे, मतलब बोलते हैं ना,
हैच करता है। जैसे मुर्गी है वो उसके ऊपर बैठ के उसको हैच करती है, तब उसमें से बच्चे निकलते हैं। टॉर्टोइस कैसे करता है? Does anybody know that? उनके बारे में सोच सोच के जैसे वो यस, क्या करता है कछुआ जो है वो उधर पानी में रहता है, लेकिन वो रेत पे आता है, वहाँ पे अंडे देता है और फिर वो बाहर वापस पानी में आ जाता है। और वो इतना मेडिटेशन करता है उसके ऊपर कि उसके मेडिटेशन से वो जो है हैचिंग को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? आई डोंट नो, मेरे पास हिंदी वर्ड नहीं है उसका। लेकिन वो इतना मतलब उसके जैसे मुर्गी कैसे अंडे पे बैठ जाती है और उसको हैच करती है, वैसे कछुआ जो है पूरा फोकस के साथ उसको हैच करता है वैसे। तो जब एक कछुआ जब इतना सुपर मेडिटेशन कर सकता है अपने अंडों पे, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एंड ये कोई इमेजिनरी नहीं है स्टोरी की ऐसा हाथ डालेगा और उंगली जल गया, नहीं। इस प्रैक्टिकली पॉसिबल, एक कछुआ भी ऐसे करता है, तो वी कैन ऑल्सो डू इट। तो ये यहाँ पे वो कह रहे हैं जो है रिकलेक्शन, एब्सॉर्प्शन, मेडिटेशन, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, और उसका हमेशा वही जो है लीलाओं को भगवान का जो है सतत याद करते रहना। जैसे हम लोग वो दिन जी पावन प्रभु बता रहे थे कि जब उनको जब सेवा दिया गया था, तो उनको सुबह उन्होंने जो अभ्यास किया था पूरा दिन सतत जो था, उनका पूरा दिन उनके माइंड में यही चल रहा था कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसमें यहाँ पे भगवान ने ऐसा की। तो ये जो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है वो होना चाहिए। रिकलेक्शन, एब्सॉर्प्शन, मेडिटेशन, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, और लास्ट में है ट्रांस। तो उसके बाद में ट्रांस मतलब समाधि। तो ये जो भगवान का कृष्ण स्मरण है, उसके इस स्मरण के कृष्ण स्मरण के ये 5 स्टेजेस हैं ये। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर हमने देखा श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरणावस्था, और स्मरणावस्था के बाद डज एनीबॉडी रिमेंबर क्या है नेक्स्ट स्टेज? प्रभु जी अनुस्मृति। ये तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अनुस्मृति। और अनुस्मृति में क्या होता है? आई थिंक वो एक्सटेसी प्रभु जी, सोच सोच के। नहीं, एक्सटेसी नहीं है, उसका मेडिटेशन जो है एकदम बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं when meditation expands and becomes constant। मेडिटेशन मतलब कैसा, वो ध्यान लगाया, कुछ सेकंड के लिए याद आया, फिर भूल गया, ऐसे नहीं। कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूस, वो जब मेडिटेशन रहता है तब उसको अनुस्मृति बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग इसका संस्कृत वर्ड भी देखेंगे, स्मृति मतलब याद करना, और अनुस्मृति यानी फॉलो करना उसको। तो वो जो स्मृति है उसको फॉलो करते रहना कंटिन्यूस उसको, और वो कंटिन्यूस उसको जब अपने दिमाग में रहता है तो वो अनुस्मृति हो जाता है। और अनुस्मृति के बाद या जीवपवन प्रभु जी। प्रभु जी उसमें और एक ये भी आता है ना रियलाइजेशन के, जैसे वो बाद में वो मेडिटेशन में जब ये अनइंटरप्टेड होता है और कांस्टेंट होता है, तो फिर उसको जैसे बार बार मतलब उसको ये उसका जो रियल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो पता चलता है, और फिर उसका जो भगवान के साथ रिलेशनशिप है वो उसे पता चलता है। प्रभु जी हाँ, वो लास्ट स्टेज है, वो संपत्ति दशा। हाँ, संपत्ति। अच्छा, तो हाँ, ये है श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था, अनुस्मृति, अनुस्मृति से जो है समाधि, और समाधि से फिर संपत्ति दशा। ये प्रोसेस है ये। और फिर इसके बाद हमने देखा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का भी अलग अलग 5 स्टेजेस है। रिकलेक्शन, एब्सॉर्प्शन, मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बाद एक मिनट, हाँ, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड ट्रांस। ये 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को भगवान को कैसे स्मरण करना है
ये पूरा सीक्वेंस जो है ये रूप गोस्वामी जी हमको बता रहे हैं। और लास्ट में फिर वो बोलते हैं कि जो अलग अलग जो रस है जो हम लोग देखते हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 जो रस में है वो भक्त फिर भगवान की सेवा करते हैं। और सभी का एग्जाम्पल हमने देखा। शांत रस में यहाँ पे गौवे हैं, फिर कृष्ण की बांसुरी है, फूल है जो भगवान के गले में माला बन के लगते हैं, वो दास्य रस में शांत रस में सेवा करते हैं। फिर दास्य रस में चित्र का, पत्र का और रक्त का, ये जो उनके सेवक है उनका नाम आता है। साख्य रस में बलराम जी, श्रीदाम, सुदामा और अर्जुन भी उसमें आते हैं। फिर वात्सल्य में हम लोग देखते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव, ये सब वात्सल्य रस में आते हैं। माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी और सारी गोप सखियाँ आती है। तो यहाँ पे ये 8वां श्लोक अपना खत्म होता है। यस, अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कैन वी हैव दिस इन रिटन फॉर्म प्लीज? मतलब याद रखने में इजी रहता है। श्योर माता हरे जी। मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा इसको मैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। यस, जी पाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये सिर्फ एक प्रश्न था प्रभु जी। जैसे वो जो स्मरण अवस्था में जो 5 स्टेजेस है, तो उसमें ट्रांस आता है और फिर उसके बाद अनुस्मृति और फिर उसके बाद समाधि। तो प्रभु जी, जैसे ट्रांस और समाधि में क्या प्रभु जी फर्क? क्योंकि इसमें तो गूगल में देखा तो ट्रांस मतलब समाधि ही बता रहा है, तो इसमें कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? थोड़ा प्लीज बताएंगे। एक्चुअली वो जो दशा है, अलग अलग दशा है, जैसे श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरणावस्था, अनुस्मृति, समाधि और संपत्ति दशा, ये 6 स्टेजेस है। और वहाँ पे रूप गोस्वामी ये जो समाधि वाला एक मिनट, समाधि है कौन सा है, एक मिनट, स्मरण जो है, स्मरणावस्था में वो यहाँ पे वो ऐड करते हैं कि स्मरण में ये अलग अलग स्टेजेस हैं ये। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो पर्पट से वो ये कह रहे हैं कि भगवान को स्मरण करने के जो 5 प्रकार हैं वो ऐसे हैं। रिकलेक्शन कैसे, मतलब स्मरण करना है तो कैसे करना है वो। और ट्रांस मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, याद करना है लेकिन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो यू कैन से समाधि और ये जो है इज ऑलमोस्ट सेम। सूरत माता प्रभु, यू वांट टू ऐड? नहीं प्रभु, एक्चुअली फर्स्ट टाइम, मतलब डीपली मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। सो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा क्लास मिस किया, इसलिए थोड़ा सा, बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रभु। या ओके। तो व्हाट मतलब जो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं पर्पट से अगर देखें तो ये जो है भगवान कृष्ण का स्मरण कैसे होना चाहिए। These are the 5 stages of कृष्ण स्मरण, एंड देन कम अनुस्मृति एंड कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो मतलब मुझे तो सेम ही लग रहा है वो, इट्स ऑलमोस्ट सेम समाधि। बट एनीवे, किसी से हम लोग पूछ के हम लोग विल ट्राई टू कम बैक ऑन दिस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और एक प्रश्न था प्रभु जी, पूछ सकता हूँ प्रभु? क्या बोलो ना प्रभु।
प्रभु जी जैसे अभी इसमें हमने जैसे आपने बताया और ये समझने मिला कि अ, स्मरण अवस्था और उसके बाद अनुस्मृति कांस्टेंट मतलब अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस और उसके बाद समाधि और उसके बाद जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो समझना और भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है वो समझना। तो प्रभु जी जस्ट एज ए थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग समझ थोड़ी सही करने के लिए प्रभु जी थोड़ा प्लीज आप थोड़ा समझा सकते हैं जैसे हम लोग जब भी ये भक्ति के संपर्क में आते हैं शिल प्रभुपाद जी के और जैसे भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमें जो भगवत गीता में से और एक बेसिक यही बताने आता है कि हम आत्मा ने हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान का नित्य दास या दास का दास दासानुदास और ये जो हमें बताया जाता है तो इसमें प्रभु जी यहाँ पे तो वो लास्ट स्टेज है प्रभु जी और वहाँ पे जैसे इनिशियली हमें ये एक ये समझाया जाता है ये हमारा पोजीशन है तो प्रभु जी जैसे एक सिर्फ जैसे समाधि की बात आई तो प्रभु जी यहाँ पे कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कई ऐसे बाबा जी लोग होते हैं जो ऐसे हिमालय से और कभी कभी यहाँ आते हैं और उनका मतलब पूरा ऐसा अलग और कई लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा एक जैसे सिद्ध योगी टाइप होते हैं ना जो उनका बहुत इफेक्ट होता है तो वो लोग ऐसे समाधि में और उनका बहुत मतलब वो कोई ऐसी एक बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचे हुए रहते हैं तो यहाँ पे जैसे उपदेशामृत में बताया जा रहा है कि शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो उनका ये स्टेज समाधि तक का ये इनका ये स्टेज है और इसके बाद जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझना तो प्रभु जी हम लोग तो जैसे भक्ति में अभी नए नए आए और हमें प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तों की कृपा से ये समझने मिला कि हमारा हम ये शरीर नहीं हम जीवात्मा है और हम भगवान के दास दासानुदास हैं तो प्रभु जी हम कैसे समझ ये कैसे समझ सके कि प्रभु जी ये लोग ने इतना समय अपना तपस्या में और इतना मतलब सिद्ध ये सब अचीव करने में लगाया और उन्होंने कुछ ऐसा अचीवमेंट भी किया जो कई लोग बोलते हैं वो लोग ने सेल्फ रियलाइज है अपना आत्म साक्षात्कार करके आए और दूसरे को वैसे वो एनलाइटन करते हैं मतलब तो उसमें और जैसे यहाँ पे हम लोग को ये फर्स्ट स्टेज में ही ये अवगत कराया जाता है तो प्रभु जी हम लोग ये जो यहाँ पे जो लास्ट स्टेज है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझना तो प्रभु जी यहाँ पे हम कैसे ये इसको ये समझ पाए कि वो लोग ने तो इतना किया है लेकिन वो लोग का कम है और हम लोग तो अभी जस्ट फर्स्ट स्टेज में ही हमें ये पता चला है तो ये इतना उससे हाईएस्ट है प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि जैसे हम लोग इस्कॉन ज्वाइन करते हैं और प्रभुपाद जी स्टार्ट यहीं से करते हैं और प्रभुपाद जी स्टार्ट क्यों करते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण भी सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। तुम आत्मा नहीं आत्मा हो, सॉरी तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक का शरीर नहा, यानी तुम्हारा ये जो शरीर है ये अंतवत है और इसके अंदर जो है देहिनो अस्मिन यथा देह, जो देही न है यानी इसमें जो रहने वाला है इस देह में वो अशाश्वत है, वो ऐसा बोलते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज जो है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, मैं इंडियन नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, काला नहीं हूँ, दैट इज डेजिग्नेशन ऑफ आवर बॉडी, वो हम लोग को स्टार्ट से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सप्पति दशा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक यहाँ पे जो हम लोग को समझाया जाता है वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल, तो ये एक ना वर्बली हम लोग समझ गए बट इसको प्रैक्टिकल हमारा इम्प्लीकेशन कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपना ही बात करूँ तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत इसके लिए बहुत हाई लेवल का चीज़ है ये। तो कभी कभी जो है कोई अपमान कर दे, कोई कुछ बोल दे, तो वो जो सेल्फ रियलाइज सोल है उनको बिल्कुल इस बात का जो होता है उनको बिल्कुल भी इनको ये चीज़ से विचलित नहीं होता। जैसे हम लोग अभी जड़ भरत महाराज भी जो थे या अवंतिका ब्राह्मण थे, ऐसे कई उदाहरण हैं ऐसे शास्त्रों में कि उनका कितना अपमान होता था लेकिन उनको बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं होता था, वो अपना भगवान की सेवा करते रहते थे। उनको कोई कुछ बोल दे, कोई गाली दे दे, कोई जैसे अवंतिका ब्राह्मण जो था
वो उसका प्लेट में जब प्रसाद खाने बैठता था तो उसके लोग उसमें आके उसमें पेशाब कर देते थे उसके प्लेट में, उसके प्रसाद के, उसका थूक देते थे उसमें। तो इतना इंसल्ट होता था उसका, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसा नहीं था। हम लोग को तो कोई ऐसा टेढ़ी आँख से देख ले तो गुस्सा आ जाता है। दैट इज बिकॉज वी आर स्टिल नॉट रियलाइज्ड कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो आत्मा का क्या है उसमें? अगर कोई गाली भी दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो इस शरीर का अपमान कर रहा है। तो वाई आवर बॉडी मतलब ना माई आवर सोल इज गेटिंग एज, सोल का कुछ भी नहीं है। सोल को तो ना मतलब आत्मा को ना काट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं। वो हर चीज से पर है क्योंकि वो आध्यात्मिक है। तो इट इज नॉट जस्ट फिलोसफिकल नॉलेज बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसके बारे में यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। संपत्ति दशा मीन्स मैं समझ जाऊंगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। आई एम नॉट जस्ट सोल। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी हम लोग जानते हैं कि गरुड़ देश दीपिका से कि वो रूप मंजरी थे। या तो जैसे जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो नंद बाबा थे। तो देवर नोइंग उनका पोजीशन क्या है कि मैं नंद बाबा हूँ और मैं वात्सल्य रस में भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जैसे अर्जुन है वो जानते थे कि मैं भगवान का दास हूँ और साक्ष्य रस में मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और जितने भी मंजरी हैं गोपियां हैं दे न्यू। हम लोग को कोई पूछे आप कौन है तो किसी को पता नहीं, हम लोग शांत में है या दास्य में है या किस में है, हमको कोई पता नहीं। तो वो जो रिलेशन है वो हमारा पोजीशन है, मैं कौन हूँ, भगवान का किस रस में सेवा कर रहा हूँ और मैं क्या हूँ, वो पता चलना, दैट इज संपत्ति दशा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी कौन प्रभु, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। और प्रभु जी ये जो स्टेज है प्रभु जी, तो ये जो बाकी जो लोग होते, जो लोग इतने भगवान के लिए समर्पित नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जैसे ये कुछ अचीव किया है, सिद्ध योगा या कुछ भी ऐसा, जो लोग ऐसे उनको फॉलोअर्स भी बहुत होते, जो उनको सब ऐसा सोल के बारे में बताते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल, और ऐसा सब ज्ञान भी देते हैं। तो प्रभु जी वो लोग की पोजीशन तो मतलब जैसे समाधि तक वो लोग पहुंचे हैं और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा उसमें उपलब्धि है प्राप्त की है, लेकिन उनका फिर भी ये पोजीशन से जो कम रहेगी प्रभु जी, जैसे इसमें बता रहे प्रभु जी। या करेक्ट प्रभु। जैसे जो प्रोसेस है स्मरण दशा, वर्ण दशा, मरणावस्था और फिर समाधि, स्मृति, अनुस्मृति, समाधि और फिर लास्ट में संपत्ति दशा। तो ये लोग जो है वो सिर्फ समाधि तक आके पहुंचे हैं। वैसे भी आजकल जो योगा क्लासेस में या इधर उधर जो समाधि होता है वो पूरा ढोंग है। मतलब वो आंख बंद करके किसके बारे में सोच रहा है वी डोंट नो। लेकिन जो हिमालय में रहने वाले साधु हैं, जो कुंभ मेले के टाइम सिर्फ आते हैं और वापस अपना ऋषिकेश में हिमालय में चले जाते हैं, अगर उनका भी अगर बात करें तो दे आर वो अच्छी समाधि कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जो दशा है संपत्ति दशा, मैं कौन हूँ और मैं भगवान के किस रूप में सेवा कर रहा हूँ, वो शायद ही किसी को पता होगा। वो तो वो उस लेवल तक पहुँचे सिर्फ समाधि के। लेकिन समाधि के भी आगे के जो 2 स्टेप्स हैं वो पूरा करना बाकी है अभी। इसीलिए ये अगर हम लोग को पता चलेगा तो विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड कौन भक्त है कौन नहीं है। बहुत से लोग ऐसा हाथ उठा के फोटो खिंचवाना शुरू करते थे, ये बाबा ने इतना समाधि किया है, 10 साल तक समाधि किया है, 50 साल समाधि किया है, तुरंत उसको भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो जिनको वो प्रोसेस पता नहीं दे विल गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन हमको पता है कि फाइनली उनको संपत्ति दशा है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, और वो वहां तक पहुंचना है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू जी पॉन्टू। यस अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, वो हैंड लोअर करने भूल गए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। यस सर्वदेव प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा भी एक सवाल था प्रभु, जैसे आपने ये टॉपिक निकाला प्रभु, तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो गोलक धाम जाते हैं, मतलब भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि उन वो कभी इस धराधाम में वापस नहीं आते करके प्रभु। तो प्रभु जी ये जो समाधि के लेवल में जो है, जो मतलब भगवान से लीन होते हैं, तो देर इज अ चांस टू कम बैक अगेन नो प्रभु, यहाँ पे फिर से वो आने का चांस है ना प्रभु? नहीं समझा नहीं, मतलब क्वेश्चन कहाँ से, मतलब गोलोक से या समाधि से, मतलब हाँ, क्या? नहीं नहीं, मतलब वो जो भगवान समाधि, मतलब प्रभु जी वही भगवान से लीन होना चाहते हैं ना प्रभु वो? दे आर या दे आर मेडिटेटिंग ऑन परमात्मा फॉर्म। तो परमात्मा फॉर्म में मेडिटेट कर रहे, मतलब दे आर गोइंग टू लीन, मतलब भगवान से वो लीन होते हैं ना प्रभु, मर्ज हो जाते हैं। तो देर इज अ चांस टू कम बैक अगेन प्रभु। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो गोलोक धाम जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे धाम में आते हैं तो वो कभी यहाँ पे फिर से नहीं आते हैं इस मृत्यु संसार में। सो फॉर देम दे डेफिनेटली कम बैक अगेन नो प्रभु? हाँ, मतलब ये जो सायुज्य मुक्ति वाले हैं वो 100% वापस आएगा। वो कितना टाइम रहेगा वहाँ पे उस ब्रह्म ज्योति में, ये अपने को पता नहीं, लेकिन वो वापस आएगा, ये 100% है पक्का। हरे कृष्णा। या इसके लिए प्रभु मतलब समाधि से ऊपर ये जो हमारा जो संपत्ति दशा, जो ये जो स्टेज बताया प्रभु, दैट्स व्हाई इट्स मतलब उसके बियॉन्ड है, मतलब ना प्रभु, उसके ऊपर है ये संपत्ति दशा। करेक्ट करेक्ट। तो पता चल जाएगा मैं भगवान का दास हूँ, तो फिर वो भगवान बनने का कोशिश नहीं करेगा। उसको पता है मैं भगवान का दास हूँ। ये लोग लीन क्यों होना चाहते हैं भगवान में? क्योंकि वो लोग अपने अस्तित्व खत्म करके वो भगवान बनना चाहते हैं कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा तो मैं भी भगवान हो जाऊंगा। जैसे एक बूंद है, बूंद को अगर समुद्र में डाल दिया तो वो समुद्र बन जाता है। तो वैसे ही ये लोग जो हैं ये सोचते हैं हम लोग ऐसा मिल जाएंगे तो मैं भगवान बन जाऊंगा एंड आई विल बी सुप्रीम लॉर्ड। तो ये रॉन्ग एक थिंकिंग है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता चल जाएगी मैं दास हूँ, तो फिर कभी वो ऐसा गलती नहीं करेगा। आई हैव टू सर्व। जैसे एक एग्जांपल है, कोई नौकर है तो वो कभी वो अपना मालिक में वो ये नहीं सोचेगा कि मैं आप में मिल जाता हूँ और मैं भी मालिक बन जाता हूँ। नहीं, जो सही जो नौकर है, जो सर्वेंट है, वो यही सोचेगा नहीं मालिक आपका कैसे सेवा करूँगा। ये साफ कर दिया, वो साफ कर दिया, ये बर्तन धो दिया, घर साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया। वो ये नहीं सोचेगा मैं चलो यार मैं भी थोड़ा सा मालिक में मिल जाता हूँ, मैं भी मालिक में लीन हो जाता हूँ और मैं भी मालिक बन जाता हूँ। ऐसा नहीं होता कभी, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, वो अलग चीज़ है। ये सिर्फ इन का ऐसा सोच है, बट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में हम लोग ने देखा आत्मा जो है अच्छेद्यम अदाह्योयम अक्लेद्य अशोष्य एवच। न उसको काट सकते हैं, न उसको जला सकते हैं, और अविकार्य, उसमें कोई विकार नहीं है, और कोई उसमें ये भी नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें चेंज नहीं आता कभी। तो अगर कोई आत्मा परमात्मा में मिल रहा है, दैट मीन्स वो आत्मा जो है वो पोजीशन चेंज हो गया ना, उसका आत्मा चेंज हो गया। तो वैसे कभी हो ही नहीं सकता। भगवान खुद बोलते हैं वो कि आत्मा कभी परमात्मा में मिल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। न कभी छोटा होता है, न बड़ा होता है, न काट सकता है, न जला सकते हैं उसको। तो टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। हरे कृष्णा। या प्रभु, तो प्रभु जी क्वालिटीज आर सेम, करेक्ट प्रभु? जैसे कि आत्मा और परमात्मा, द क्वालिटीज आर सेम, बट द मतलब दोनों अलग है। वो भगवान, वे भगवान है, हम जीव है। एक मिनट,
हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे जो क्वालिटी सेम है, हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर समुंदर का क्या क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेक करना है, तो उसमें से पूरा समुंदर लैब में लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक बूंद निकाल लो और लैब में टेस्ट करो तो पूरा समुंदर का क्या क्वालिटी पता चल जाएगा। वैसे ही जो परमात्मा है, परमात्मा में क्या क्वालिटीज है वो हम लोग आत्मा से देख सकते हैं, और भगवान उसमें बता रहे हैं भगवद गीता में आत्मा के क्या क्वालिटीज है। तो गुण वही है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत ही छोटा है आत्मा का। अब परमात्मा जो है एकदम बड़ा है, सुपर सोल है वो। सोल और सुपर सोल, अणु आत्मा और विभु आत्मा। हम लोग अणु आत्मा है और वो विभु आत्मा है। और जैसे प्रभुपाद हमेशा एग्जांपल देते हैं गोल्ड का। कोई गोल्ड माइन है, उसमें से अगर कोई 1-2 ग्राम निकाल के इयरिंग बनाता है, तो इस गोल्ड में और उस गोल्ड माइन में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी वही है। लेकिन ये 1 ग्राम है और वो उधर कई टन, कई किलो, 1000 किलो सोना है वो, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते, वो क्वालिटी वही है। तो वैसे आत्मा और परमात्मा का है। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि वो मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी बॉडी का स्कैन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं मेडिटेशन से। तो ये सही है क्या प्रभु? सॉरी, क्या देख सकते हैं, समझा नहीं मैं। मतलब मेडिटेशन से मतलब मेरी जो फ्रेंड है ना, वो बोल रही थी कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं प्रभु। मतलब अंदर का जो भी बॉडी है ना अंदर की, वो हम स्कैन कर सकते हैं। तो वो सही है क्या प्रभु? काम कर सकते हैं, मतलब स्कैन मतलब देख सकते हैं अंदर, बॉडी के अंदर। स्कैन नहीं माता जी, आई थिंक प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन करने से वो क्योंकि बॉडी में क्या है, मल मूत्र खून मज्जा बोन सब, तो क्या में, तो आई थिंक प्रैक्टिकल नहीं है। आई डोंट नो मतलब वो किस चीज़ को रिफर कर रही है आपकी फ्रेंड, बट आई थिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जीव पान प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं सिर्फ जो सानिका माता जी ने बताया उसके रेफरेंस में सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो माता जी, वो जो आपके फ्रेंड ने बताया वो एक्चुअली हीलिंग का है। तो इसमें ऐसे मेडिटेशन से कई लोग ऐसे वो जो दूसरे के पूरे बॉडी को जो स्कैन करते हैं, मतलब वो उनके पूरे बॉडी में वो जो 7 चक्र है, सिर फोरहेड से लेके अपने मस्तक से लेके नाभि, और वहाँ पे जो है वो 7 चक्र है। तो वो 7 चक्र है और उसमें से एक ऑरा निकलता है। ऑरा मतलब जो हमारे बॉडी को सर्कुलेट करता हुआ एक वाइब्रेशन होता है, और वो बताता है कि हमारे अंदर क्या मतलब कौन सा चक्र अच्छी तरह चल रहा है, किसमें डिफेक्ट है, और किसमें मतलब क्या उसका जो वाइब्रेशन आ रहा है। तो वो स्कैन वो होता है माता जी। जैसे कई लोग रेकी और ये सब कुछ अलग अलग टेक्निक होती है, उससे वो लोग वो पूरे जो ये ब्रह्मांड है उसमें से वो एनर्जी लेके वो पास ऑन करते हैं एनर्जी। तो वो जो स्कैन है वो ये रिलेटेड है। तो प्रभु जी, मैं भी यही मतलब जो ये समाधि का जो जो था, मतलब ये लोग जो सिद्धि और ये सब प्राप्त करके जो ये करते हैं प्रभु जी, लेकिन जो अभी आपने इतना अच्छा समझा है कि हमारी पोजीशन जो होती है वो लोग वो पोजीशन को वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं, वरना वो लोग वो स्टेज पे रुक जाते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, एक ये डाउट क्लियर हो गया प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी ने भी हाथ उठाया था बीच में प्रभु जी। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु। या ये पॉइंट मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ जो स्कैनिंग करते हैं। तो स्कैनिंग का मतलब वही है कि हमारे बॉडी में जो 7 चक्र हैं वो है, फिर हमारा ऑरा है जो हम लोग नहीं देख सकते। वो एक स्पेशल टाइप का एक
एक सिद्धि बोल सकते हैं, तो सिर्फ उनको पता चलता है। इवन अपना जो माधव कीर्ति है प्रभु हैं, उनके पास एक मशीन है जिससे वो ऑरा स्कैन करते हैं, ऑरा में कैसा है, चक्र कैसे हैं, अलाइंड है नहीं है, आप वो देख सकते हैं। तो वो भी जो है दैट इज मतलब भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो कर्म है, कर्म के हिसाब से हमारा जो बॉडी का ऑरा या बॉडी का चक्र है वो बनता है। जो पहले से भक्त है उसका सातों का सातों चक्र पहले से अलाइंड रहेगा, और वो ऑरा जो है उनको भक्ति में और आगे जाने में हेल्प करता है। लेकिन जो जिसका कर्म सही नहीं है तो उसका चक्र कभी जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा वो, और वो कुछ ना कुछ जो है मतलब उसको प्रॉब्लम होता रहेगा उसके वजह से, मेंटली, फिजिकली, बॉडी में। तो या उसके बारे में शायद बोल रही हूँ, जैसे जी पवन प्रभु ने बहुत अच्छा तो हाईलाइट किया। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु, यस वही होगा शायद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक मिनट मैं कुंजेश्वरी को देता हूँ। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है समाधि के लेवल मतलब क्या, कैसे कैसी समाधि होती है? जैसे हम लोग अगर ध्यान करते हैं पूरा उसके ऊपर, वो भी समाधि होती है, और जैसे रूप गोस्वामी जी ने ध्यान लगाया था और वो पूरी तरह वो भगवान की लीला में लीन हो गए, उसमें ही थे, और जब वो जगह तो भी उन्हें लगता था कि मैं वहीं पर हूँ। वो समाधि है, वो समाधि कौन सी है? और जो अपना देह त्यागते हैं वो समाधि कौन सी है? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली अगर हम लोग रूप गोस्वामी जी का आज का जो श्लोक देखेंगे हम लोग, तो उसमें यही कहा गया है कि जो स्मरण अवस्था है उसका क्या प्रोसेस है, रिकलेक्शन, एब्सॉर्प्शन, मेडिटेशन, ये सब जो है ये असली समाधि है ये। और ये जो बोलते हैं कि देह त्याग दिया, ये बाबा जी का समाधि है, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ समाधि। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों। एक जैसे हम लोग देखते हैं कि कई सन्यासियों का समाधि होता है, तो ये किस रेफरेंस में उसको नाम दिया है, आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट। किसी से पूछते हैं हम लोग। सूरत माधव प्रभु और जी पवन प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? निर्विकल्प समाधि। सॉरी माता जी। निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प, ओके या ओके या जी पवन प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी जो रेफरेंस दे रहे, प्रश्न था माता जी का कि वो जो समाधि जो देह त्याग करते हैं तो वो कौन सा टाइप का समाधि होता है। तो प्रभु जी जहाँ तक थोड़ा ये समझ में आया, तो प्रभु जी उसमें जैसे जो संन्यास जो वर्ण है, तो उसमें संन्यास वर्ण में जो मतलब उसमें से जो पास होता है और जो आगे बढ़ता है, तो उसको बाद में जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, और सेकेंडली उनको अग्निदान नहीं दिया जाता है, और उनका जैसे वो एक वो स्मरण मतलब उनकी याद स्मृति में, मतलब उनको ऐसे वो जमीन में ऐसे उनका वो किया जाता है क्रिया, अंतिम क्रिया। तो उसमें भी एक ये एक पॉइंट है। बीच में न्यूज़ एक आया था यूपी में, एक जो ये सनातन धर्मी थे, उनका मतलब उनके फॉलोअर से उनमें कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो गया, और जो वो व्यक्ति थे जिनकी समाधि, सन्यासी व्यक्ति थे जिनकी समाधि बाद में उसके बारे में थोड़ा डिबेट भी हुआ था, न्यूज़ में भी आया था। तो उसमें ऐसा पता चला कि उनके एक फॉलोअर ने ही उनका मतलब वो रीजन बने उनके डेथ का, मतलब वो रीजन उनका जो प्रॉपर्टी का था और ऐसा सब था इश्यू। तो मतलब वो जो समाधि है, मतलब वहां पे क्या है कि उनका ये कार्य हो गया और उनके पीछे लोगों ने ऐसा किया। और जैसे यहाँ पे इस्कॉन में देखते हैं, इस्कॉन में परम पूज्य अभी कुछ समय पहले ही
की घटना है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, जिन्होंने इतना उत्तम कार्य किया। इतना पता चला कि कोरोना है और उनको बताया भी गया कि आप वहाँ पे अमेरिका मत जाइए ये समय में, फिर भी महाराज जी ने ऐसा कहते हुए गए कि मैं जैसे भक्त होता है वो नरक में जाने के लिए भी नहीं डरता है, क्योंकि वहां पे जाके वो दूसरों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने का सोचता है। तो ऐसा वो बोल के परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज वहां पे गए और उन्होंने वो प्रचार कार्य किया, और उसमें से मतलब वो फिर आगे के जो भगवान की लीला है उसमें वो उन्होंने प्रवास किया। तो वो जो उनकी स्मरण है, उससे उनकी जो समाधि हुई, उससे कई लोगों को उसमें उत्साह और वो इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं ये है। तो महाराज जी ये थे, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। तो ये जो समाधि है जो माता जी ने कहा, तो ये समाधि है कि ऐसे हमें उनका स्मरण दिलाने के लिए एक समाधि दी जाती है उनकी, जिनको मतलब आगे और भी भविष्य में उनको याद करके उन्होंने जो कार्य किया उसकी स्मृति दिलाई इसके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वो पता है, जैसे अभी हमारे जो संत होते हैं वो उनका शरीर भी साधारण मनुष्य के जैसा शरीर नहीं रहता है, तो उसे जलाया नहीं जाता है, और तो इसलिए उन्हें वो समाधि। लेकिन मैं अलग समाधि की बात कर रही हूँ जो मतलब उनकी वो जीवित है लेकिन फिर भी वो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हैं जो जीवित थे, लेकिन वो ऐसे ही फिर गुफा के अंदर या गए और फिर उन्होंने वैसे ही देह त्याग दिया। और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही हुआ ना, वो भी मंदिर के अंदर गए और फिर लीन हो गए मूर्ति में वैसे। तो वो समाधि के बारे में मैं बात कर रही। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज है, वो उनके जीवित थे, लेकिन वो गुफा के अंदर गए और फिर बाद में सबने वो दरवाजा बंद कर दिया। वो समाधि की बात कर रही प्रभु। हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, मैं एक्चुअली वो समझा, सॉरी माता जी, ये तो प्रभु जी अभी आप समझा सकते हैं प्रभु जी इसमें कैसे, क्योंकि ये तो उनकी लीला है। तो प्रभु जी आप भी तो नहीं प्रभु, मैं भी एक्चुअली मैं समाधि मतलब हमेशा ये मीनिंग लगाता हूँ कि जैसे भगवान में अपना माइंड को पूरा उसमें कंसंट्रेट करना, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं। लेकिन ये जो देह त्यागने वाला, या तो जैसे चैतन्य महाप्रभु तुलसी गोपीनाथ जी के नी के मतलब जो डेटी के नी में चले गए, या तो फिर जैसे दूसरे भी हैं, तो ये सब जो है पास टाइम, इसको ये वर्ड समाधि क्यों दिया गया है ये मैं मतलब मुझे पता नहीं मुझे। तो यही सेम वर्ड जो समाधि। One example they usually say when Radha name is taken in front of Sukha, he goes off into samadhi, the trance. Yeah, correct. Yeah, but why when people are leaving their body, why that is called as samadhi? Not by leaving the body, it is the last stage of the climbing the step. Dharana, samadhi and all, it comes in like 1 step to reach the highest post. Okay. Dharana is also one of them. हमें किसी से पूछते हैं हम लोग, मुझे भी नहीं पता, तो किसी से चेक करते हैं हम लोग ये समाधि क्या है। That is the last stage where they can, whatever is happening around them, they will not be in a position to sense it. Like Chaitanya Mahaprabhu goes off into trance every now and then. That is also called as samadhi. Yeah. थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। ओके, विल टेक दैट। हरे कृष्णा। हाँ, और इसमें एक और प्रश्न आया कि महाप्रभु और ज्ञानेश्वर महाराज जिसे कहते हैं मराठी में, वो अगर भगवान का अवतार थे तो वो समझ सकते हम लोग, वो उस मार्ग से गए होंगे। लेकिन मीराबाई वो भी स्वशरीर गई। जैसे तुकाराम महाराज का तो पता है वो गरुड़ के ऊपर चले गए, लेकिन मीराबाई का भी वैसे ही हो गया। वो भी महान संत थी और वो भी ऐसी क्या बोलते हैं भगवान के विग्रह में लीन हो गई। उनका भी आता है। और कोई पूछेगा कि मीराबाई अपने इसमें नहीं है, तो उसका भी आंसर है कि हाँ, मीराबाई एक बार रूप गोस्वामी से मिलने गई थी और तभी रूप गोस्वामी अपना सब ग्रंथ लिखने में बहुत व्यस्त थे और तब उनके भक्तों ने उन्हें मीराबाई उनके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन सब भक्तों ने कहा कि आप नहीं मिल सकते क्योंकि वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने जवाब दिया, हाँ, मुझे लगा कि सारी यहाँ पर सब तो स्त्रियाँ ही है, फिर मैं वो मुझसे क्यों नहीं मिल सकते हैं, और वो चली गई। फिर बाद में रूप गोस्वामी जब अपने कार्य से निकल के बाहर आए, तभी भक्तों ने कहा कि वो जो आई थी बस, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लगा सारी स्त्रियाँ ही है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य लगा। फिर वो खुद जाके मीराबाई से मिले थे। हरे कृष्ण। आई थिंक हम लोग इसको अच्छे से बाद में चेक करते हैं। विल चेक विद सम सीनियर एंड विल कम बैक। हरे कृष्णा।